कहते हैं कि जब अल्लाह ताला मेहरबान तो बंदा पहलवान है ना, तो आपको अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी बख्शी है, किस तरीके से आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तुमने ज़िंदगी दी है और तुम बचाने वाला है और तू ही इसकी रखवाली करने वाला है। बस वही करता है और कोई कर सकता, बंदा की बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा करता है सबकी। नमाज़ पढ़नी, खुदा को याद करना, कुरान पढ़ना, ये काम है। आज एक दिलचस्प वाक़ा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपको आजकल हमेशा सुर्खियों में यही रहता है कि फ़लानी इलाके में बालू ने कुछ लोगों को ज़ख्मी कर दिया। ऐसा ही एक वाक़ा आज हम आपके साथ बयान करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं नूरुद्दीन बिमला साहब, जो जुनूबी ज़िला अनंतनाग के सोनबराड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ एक अजीब वाक़ा हुआ है कि जब 3 बालू ने एक साथ इन पर हमला किया था और इतनी बुरी हालत की थी कि 2-3 महीने सोहरा में एडमिट रहे। उसके बाद 666 टाँके इनको लगे। आज हम इन्हीं से बात करेंगे, इनसे ये जो कहानी है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी इलाज मुआवजा ठीक होने के बाद इन्होंने शादी भी कर ली, इनका बच्चा भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी तरफ से कि आप अभी ज़िंदा हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आप अल्लाह ताला का शुक्रिया कैसे अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वाक़ा आपके साथ हुआ, मतलब बचने का कोई चांस नहीं था, फिर भी आप बचे। उसका शुक्रिया अदा मैं ये करता हूँ कि उसने मेरा रिज़्क रखा था, लेकिन तो मैं फिर बच चुका हूँ, लेकिन तो इरादा कोई था, बिल्कुल नहीं था। हमारे नाज़रीन तक आप उस वाक़े को बता सकते हैं, उस वाक़े को बयान कर सकते हैं कि कब हुआ था, क्या टाइम था? 2015 में हुआ था। 2015 में दिन के 1 बजे, हाँ 2015 हो चुका था, दिन के 1 बजे ये वाक़ा हुआ था। लेकिन तो किसी ने कुछ भी दिया था नहीं। मैंने भीख मांग कर, मैंने ज़मीन बेचकर, माल बेचकर अपना इलाज करवाया, लेकिन तो लाख लाख शुक्र उस रब का कि जिसने मुझे ज़िंदगी फिर वापस दी है। नहीं, हम चाहते हैं कि उस वाक़े को आप बयान करें कि यहाँ से आप निकल रहे थे, कहाँ की, क्या, कैसे? नीचे से आ रहे थे वहाँ हमारा सोनबराड़ी अड्डा जिसको बोल रहे हैं हम, अड्डे में पहुँचे थे। मक्की से निकल कर बालों ने अटैक कर लिए। 3 बालू थे, उसने मेरे ऊपर अटैक जब की, मैं उधर कर नहीं कुछ सका। एक डंडा था मेरे पास, उसके साथ मैंने भी अपने से बहुत ज़ोर किया था, लेकिन जो जब उसने गिरा दिया फिर वो भाग गए। उसके बावजूद आराम के साथ में मैं फिर पैदल जा रहा नीचे। मैंने सोचा कि घर में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो मैं पैदल ही जा रहा। पैदल जाकर मैंने अपने इलाज करवाए आराम तलबी से और हॉस्पिटल पहुँचे। उधर 3.5 महीने रहे थे। 3.5 महीने के बाद फिर मैं घर पहुँचा आराम से, लेकिन तो मुझे किसी ने भी कोई भी कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने आप से किया, जो कुछ भी हुआ अपने आप से हुआ। सरकार की तरफ से क्या, श्रीनगर हॉस्पिटल में जब आप इलाज के लिए थे, क्या सरकार की तरफ से बिल्कुल भी आपको दवाई या पैसा वगैरह नहीं? बिल्कुल नहीं, टोटली 1 पैसे नहीं मुझे दिया, किससे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई रिपोर्ट बनाने के लिए कोई गाँव सतह पे कोई अफसर आए थे? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल टोटली कोई आया नहीं। यहाँ पहाड़ी इलाका, यहाँ कोई आता ही नहीं था पहले, क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए यहाँ आते हैं। पहले कोई यहाँ पर आते नहीं थे। यहाँ पे कोई मर भी जाता था, लेकिन तो यहाँ पर नहीं, यहाँ का कोई रोड नहीं थी, कोई गल नहीं थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन तो 3 साल हो चुकी है, लेकिन 3 साल के बाद में यहाँ पे जो भी मुलाजिम आते हैं यहाँ हम पहुँच सकते हैं। पहले कोई यहाँ पहुँचते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए। यहाँ के जो लंबरदार चौकीदार है वो भी नहीं उस वक्त जा रहे थे। तो कितना खौफ और दहशत का माहौल उस टाइम रहता जब बालू हमारे सामने? बात नहीं है, कहने की बात है, उस वक्त मैंने कोई बात भी नहीं की। जब वो बालू आए थे मैंने कोई बात ही नहीं बिल्कुल की। उसके बावजूद मैंने अल्लाह का बचाना था, लेकिन तो मैं बच चुका। लेकिन वो बालू भाग गए, मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा वहाँ पर, खून चल रहा था। फिर उसके बाद में मैं पैदल गया था कि वागम तक हॉस्पिटल वागम पहुँचा। मैं पैदल जा रहा था, उधर से फिर सोवरो हॉस्पिटल पहुँचा। लेकिन तो उन्होंने कुकरनाग दिया हुआ हमको, कुकरनाग से रेफर अनंतनाग से सोवरो में। सोवरो में कितने टाइम रहे? 3.5 महीने। तकरीबन कितना पैसा लगा होगा आपके इलाज के लिए? 3,75,000। हाँ जनाब। जिस टाइम ये वाक़ा हुआ, क्या उस टाइम वहाँ पे लोग नहीं थे, जैसे कि आपने बोला कि दिन के 1 बजे? बिल्कुल कोई नहीं था, मैं अकेला था। हाँ बिल्कुल अकेला था। आपकी तरफ से आपने बालू पे वापस कोई हमला किया? मैंने भी किया था। आपने जब हमारे हाथ में सोटी थी और कुछ नहीं था हमारे पास, और समाज को डंडा एक था, डंडे के साथ मैंने भी बहुत मारा था, लेकिन वो भाग ही गया बाद में मुझे काट कर। फिर मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी बात चुकी है, लेकिन यही भाग है, मुझे क्या है उसके साथ लेना देना। हाँ खून लाश था उस वक्त बहुत। हाँ, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला मेहरबान तो बंदा पहलवान है ना, तो आपको अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी बख्शी है, किस तरीके से आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तुमने ज़िंदगी दी है और तुम बचाने वाला है और तू ही इसकी रखवाली करने वाला है। बस वही करता है और कोई कर सकता, बंदा की बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा करता है सबकी। नमाज़ पढ़नी, खुदा को याद करना, कुरान पढ़ना, ये काम है। और बस, और अल्लाह का शुक्र अदा हमेशा करता हूँ। हाँ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे ये भाई जो यहाँ पे हैं नूरुद्दीन साहब, इनको कैसे एक वाक़ा इनके साथ पेश आया जब इनके साथ
इनके सामने अचानक से 3 भालू यानी कि जंगली जानवर सामने आए और इन पर हमला कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में पैदल अस्पताल पहुँचे, फिर मुंतकिल किए गए ये श्रीनगर में, जहाँ पे 3 महीने ये रहे। उसके बाद 600 से ज़ायद टाँके लगे, कोई बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी और उसकी रज़ा की वजह से ही इसको एक नई ज़िंदगी मिली। आज ये खुशहाल अपने परिवार के साथ हैं, एक बच्चा भी इनका है। तो हमने मुनासिब समझा था कि आप तक ये कहानी पहुंचा दें, क्योंकि ऐसे कहानियों की ज़रूरत है, इससे हौसला अफजाई होती है उन तमाम लोगों से के लिए जो इस ऐसे हालात का शिकार होते हैं, जो जंगली जानवरों का शिकार होते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे। नाज़रीन, इस नशस्त में इतना ही, आगे भी ऐसी दिलचस्प वाक़ात से आपको रूबरू कराएंगे। दीजिए अपने मेज़बान रात हिलाल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।